एग्जामिनेशन की, एग्जाम की डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, वैलिडिटी, आपके जो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स हैं, लैंग्वेज का हम ध्यान रखेंगे भरते समय, क्योंकि लैंग्वेज से कई नंबर आपके बच जाते हैं। पूरे पूरे 15 से 30 नंबर के बीच का खेल है जो लोग लैंग्वेज की वजह से गलतियां करते हैं। एडमिट कार्ड कब आएंगे, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए क्या बात सीटेट में कही गई है, और समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करें सीटेट दिसंबर की, तो ऑनलाइन आपकी जो एप्लीकेशन है, यानी आज से फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट है, आज से फॉर्म आप भर सकते हैं सीटेट की वेबसाइट पे जाके। एक बात याद रखिएगा, सब कुछ ऑनलाइन है, किसी को भी ऑफलाइन 2 रुपए मत दे दीजिएगा, कहीं भी कुछ नहीं करना आपको, है ना। सब कुछ ऑनलाइन है, एक एक चीज ऑनलाइन है, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन होगा, बस पेपर भी आपको ऑनलाइन देके आना है, बस जाना पड़ेगा खुद से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। 31/10 यानी कि आज से 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, 24 नवंबर तक चलेगा। फॉर्म में आप करेक्शंस कर पाएंगे अगर कोई गलती हो जाती है, लेकिन फॉर्म आप एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते, और भी कई सारी बातें हैं। समझते हैं फटाफट से एक एक चीज करके। एग्जाम डेट्स की हमने बात कर ली भैया। एग्जाम डेट की जब हम बात करते हैं तो दिसंबर में, कब है एग्जाम आपका, दिसंबर में, है ना। पिछले साल भी दिसंबर में हुआ था। दिसंबर से लेकर के जनवरी तक चलेगा, दिसंबर 2022 से लेकर करके और जनवरी 2023 तक चलेगा। पिछले साल लगभग पूरे जनवरी पेपर हुआ था आपका, किसका, सीटेट का। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में एग्जाम है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस पर भी अभी आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाके पेपर देके आएंगे। कई लोगों का रफ वर्क को लेके क्या करेंगे, ये सारी बातें मैं करने वाली हूँ, कोई डाउट छूटेगा नहीं आपका, ठीक। तो एग्जाम डेट्स, हमारी एग्जैक्ट डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है तो एग्जैक्ट डेट का कोई बनता नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा। एक हफ्ते पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, 1 वीक पहले एग्जाम से, और उसी में आपको पता लगेगा कि आपका सेंटर क्या होने वाला है। तो दिसंबर से जनवरी, मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये पेपर शुरू कर देंगे, 7-8 के आसपास, ऐसा ही होता आया है, उसी के बेसिस पे मैं कह रही हूँ आपसे। तो दिसंबर से जनवरी, तो 1 महीना पूरा पूरा आपके पास है अभी, नवंबर से लेकर के और पूरा जब तक दिसंबर शुरू होगा, मतलब यही 30-31 दिन आपके पास है पूरे पूरे। उसके बाद तो बोनस है, जितना डेट आगे जाए उतना वो बोनस में है, ठीक। तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक डेट्स, अलग अलग शिफ्ट्स रहेंगी, और वो शिफ्ट जो है आपकी, वही पेपर, आपका पेपर 1 होता है 9:30 से 12 बजे, यानी 2.5 घंटे का एग्जाम, और पेपर 2 होता है 2:30 से 4 बजे तक, ठीक। अलग अलग शिफ्ट में। एग्जैक्ट डेट्स, आपकी डेट किस दिन होगी वो आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद एक हफ्ते पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएगा एग्जैक्ट शिफ्ट का, आपको तब पता लगेगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जो एग्जाम 28 नवंबर से 28 नवंबर टू 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर तक आप करेक्शन कर पाएंगे अपने फॉर्म में, इनकेस आपने कोई गलती फॉर्म भरते हुए की हो। हालांकि एक वीडियो मैं फॉर्म भरने पे भी बना दूंगी, ताकि आपकी गलती के चांसेस नील बटे सन्नाटा हो जाएं, है ना। यानी करेक्शन आप कर सकते हैं 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। करेक्शन ध्यान से कीजिएगा, चीजें ठीक से भरिएगा। जो भी आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट है ना, कक्षा 10वीं का जो भी सर्टिफिकेट है, सारे नाम, और कुछ चाहिए नहीं आपको, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अपने जो भी 10th में मार्क्स आए हैं, जितने भी जिस क्लास में मार्क्स आए हैं वो आपको पता हो, माँ बाप की डिटेल कैपिटल लेटर्स में आपको नाम अपना फिल कर देना है। जो भी आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। बार बार गलतियां आप नहीं कर सकते, एक से ज्यादा फॉर्म भरने पे आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्म को भरेंगे, तसल्ली से भरेंगे, शांति से भरेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेक्शन बाय चांस अगर जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। आएंगे इन लोगों पे भी जिनको डाउट है कि एलिजिबिलिटी का तो कुछ बताया ही नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता क्या है इस एग्जाम की, दे कौन सकता है। सीटेट कोई नौकरी की गारंटी होती नहीं है, बट चाहिए सबको, जरूरी है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें पात्रता के लिए उन्होंने सिंपल कहा है कि भाई जो एनसीटीई कह रही है, एनसीटीई कौन है, रेगुलेटरी बॉडी है जो टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक। तो एनसीटीई ने जो भी रूल्स बताए हैं एलिजिबिलिटी के लिए वो सब मान्य हैं। मतलब क्या हुआ, एनसीटीई ने अभी कुछ टाइम पहले ही कहा था, अगर आप अपने बीएड में हैं, आप अपने डीएलएड में हैं, आप बीटीसी में हैं, किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अगर आप हैं, पहले क्या होता था, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होना इंपॉर्टेंट होता था। अब अगर आपने एनरोल कर दिया है, आप एक दिन भी गए हैं, आपका एडमिशन हो चुका है, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, वॉट एवर द कोर्सेज, आप फर्स्ट डे भी अगर आप हैं, यानी आपने अगर एडमिशन ले लिया, दैट मींस आप एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भर देंगे चुपचाप से, ताकि आपकी टेंशन आगे के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि पेपर की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, दोबारा आपको सोचना नहीं है पेपर देते हुए। हालांकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने भी दे सकते हैं, है ना, कितनी भी बार सीटेट दे सकते हैं, स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी दे सकते हैं, और आपकी मर्जी आप कौन सा सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं। 4 बार दिया, 4 में से कौन से बार वाला सर्टिफिकेट सेकेंड टाइम जो दिया उसमें अच्छा स्कोर आया वो लगाना चाहते हैं जॉब के टाइम पे, वो आपकी टेंशन है, ठीक। तो आप अगर बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी जिसमें भी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब
इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का भी क्राइटेरिया है कि पेपर 1 का फॉर्म कौन लोग भरे, जिनको कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनना है, यानी जिनके पास या तो बीएड है, बीएड वाले भी भर सकते हैं ना भाई, कई ज्यादातर जगह पर अभी बीएड वाले एलिजिबल हैं किसके लिए, पीआरटी के लिए। तो उस केस में अगर पेपर 1 नहीं आपने दिया होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो रूल्स चेंज होते रहते हैं, कहीं पे ये हटाते रहते हैं, कहीं पे बीएड वालों को लाते रहते हैं, तो इसलिए जरूरी है अगर आपने बीएड किया है तो आप बोथ द पेपर्स यानी दोनों ही पेपर के लिए आप चले जाइए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों दे दीजिए। 1200 रुपए फीस है इसकी जनरल कैटेगरी के लिए और 600 रुपए फीस है अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति हैं तो। ठीक, तो दोनों ही पेपर आपको देने हैं अगर आप बीएड में हैं। पेपर 1 आपको देना चाहिए अगर आपने डीएलएड किया है, क्योंकि आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। यूपी में पेपर 2 भी दे देते हैं डीएलएड वाले, उसके अपने रीजंस हैं, तो वो लोग देना चाहें तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस टीचिंग ट्रेनिंग अगर आपकी है तो आप पेपर 2 के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपने डिप्लोमा किया है अपनी 12th के बाद तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप पेपर 2 के बारे में सोचें भी, क्योंकि ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि उस केस में भी वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो सिंपल बात है, डीएलएड किया है और प्राइमरी टीचर बनना है तो आप पेपर 1 देंगे। अगर आपको 6th to 8th का टीचर बनना है तो आप पेपर 2 देंगे। ये कहानी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। किसी को कोई भी दिक्कत अगर हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो भी बता सकते हैं, जल्दी ही हो जाएगी। शोभित, परेशान नहीं होना है। सेम है, आपके लिए खुशी की बात है कि सिलेबस सेम है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। 150 नंबर का पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों 150 नंबर के पेपर हैं। बस अंतर इतना है, पेपर 1 पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए पूछा जाएगा, यानी प्राइमरी लेवल का बच्चा, कक्षा 1 से 5 के बच्चे के बारे में सारी एनसीईआरटीज वगैरह आपको पता हो। और यहाँ पर आपके पास 6 से 14 वर्ष या कहेंगे 11 से 14 वर्ष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको इस बच्चे के बारे में भी पता होना चाहिए। कुल मिला के आपको 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में पता होगा तो अच्छा है, चाहे आप पेपर 1 दें या पेपर 2 दें। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, आएंगे उस पर भी। सिलेबस में कोई रत्ती भर का अंतर नहीं है, वही 10-12 पॉइंट्स हैं आपके सीडीपी के जो पेपर 1 में भी काम आएंगे, पेपर 2 में भी काम आएंगे, है ना। तो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिलेबस में क्या होता है, 150 नंबर का पेपर है, 150 ही आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क ईच। कोई नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ है नहीं, इवन उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की भी कोई बात नहीं की। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपका उस गलत क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, बस नेगेटिव में नहीं जाएंगे आपके नंबर। इतनी बात क्लियर है। तो ये बेसिक सी बात है। 150 नंबर में 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में, इस पे भी हम आएंगे, सिलेबस अलग से डिस्कस करेंगे। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में कितने, 5 सब्जेक्ट्स, और पेपर 2 में है आपके 4 सब्जेक्ट। नंबर 150 ही है, ठीक, 150 ही नंबर है। इसमें सब्जेक्ट हैं 4, जिनमें से 3 सब्जेक्ट पेपर 1 में भी कॉमन है, पेपर 2 में भी कॉमन है। तो ये मत सोचिए कि आपकी पेपर 2 की तैयारी नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने सारे लर्नर्स हैं जो सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करते हैं, पेपर 2 ऐसे ही निकल जाता है ना, क्योंकि उसका रीजन है, आएंगे हम उस पर भी अभी। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो है आपका सीडीपी, बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का। सारे सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं, 5 सब्जेक्ट तो 3 पंजे होते थे 15, यानी 150 नंबर। तो हर एक सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का होता है पेपर 1 में अगर हम बात करें। सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, ये ऐसे 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको पास भी करा सकते हैं और आप दोनों ही पेपर लगभग इनकी सहायता से पास कर सकते हैं। ये 90 नंबर का आपका क्या कहेंगे, जुगाड़ है एक तरह से, कि अगर आपने सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश को अच्छा कर लिया, और हिंदी इंग्लिश में कोई व्याकरण नहीं पढ़नी इस टाइम पे, 1 महीने पहले, है ना, और पूछी भी नहीं जाती। पेपर लैंग्वेज 1 में पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पे भी आएंगे, उसमें भी थोड़ी बहुत पैसेज के माध्यम से पूछी जाती है, जो कि लैंग्वेज 2 के मुकाबले मुश्किल होती है। खैर, तो आएंगे इधर। तो ये सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। सिलेबस भी ज्यादा नहीं है इनका, सारी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है। अभी मैं कल आपको स्ट्रैटेजी, पता नहीं कितनी सारी चीजें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी वो मैं करूंगी, ठीक। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे आपके होने चाहिए। क्लियर है बात। ये 4 जिसमें सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका 60 नंबर का साइंस एंड मैथ्स, या फिर अगर एसएसटी आपने चूज किया होगा पेपर में भरते समय, अगर आप देखो इसमें एसएसटी और साइंस का कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस एंड मैथ्स भर दीजिए, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज से किया है तो आप एसएसटी भर दीजिए। भर दूसरा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं, बट प्रेफरेबल तो यही है, ठीक। पेपर 1 और 2 की बात कर रहे थे हम अभी, यही बात हम लोग कर रहे थे, ठीक। एग्जाम पैटर्न एकदम सेम, सिलेबस एकदम सेम, एज का क्राइटेरिया कुछ है नहीं। सीबीएसई के जितने भी स्कूल से वहां सीटेट चाहिए होता है, कल को कोई वैकेंसी आए तो आपका सीटेट हो जाए तो आप फ्री हो जाएंगे। पेपर 1 और 2 अगेन 150 नंबर, जिसमें से 3 सब्जेक्ट कॉमन,
और इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो 4th सब्जेक्ट है पेपर 2 का, वो आपका अपना सब्जेक्ट है जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कक्षा 6 से 8 तक, है ना। कई लोग चाहे तो एनसीईआरटी की समरी या नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो आपको एनसीईआरटीज चाहे वो ईवीएस की हो, लिखा हुआ है आपके सिलेबस में या इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, कक्षा 1 से 5 तक की एनसीईआरटी। और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी। इनका लेवल वेरी कर सकता है, कक्षा 1 से 5 यानी पेपर 1 में भी कई बार सेकेंडरी लेवल तक के क्वेश्चन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो थोड़ा बहुत रिलेटेड पूछ सकता है, डायरेक्ट आपसे 10वीं क्लास की बुक से नहीं पूछ लेगा, तो 10वीं तक पढ़ना नहीं है आपको, सेकेंडरी लेवल तक का डिफिकल्टी लेवल हो सकता है पेपर 2 में। ये अपने आप को सेव करते हैं ये बात कह करके कि कल को कोई क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ जाए तो इनको कोई दिक्कत ना हो। कक्षा 6 से 8 वालों में सीनियर सेकेंडरी तक का हो सकता है जो डिफिकल्टी लेवल है, बट होगा इतना ही, यही होता आया है। चलिए, हाउ टू चूज लैंग्वेज, यानी हम लैंग्वेज को कैसे चूज करेंगे फॉर्म भरते समय। देखिए, 2 लैंग्वेज चूज करनी है, 20 भाषाओं में 20 भाषाओं का आपके पास ऑप्शन है, जिसमें से 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है, लैंग्वेज 1 और दूसरी होती है आपकी लैंग्वेज 2। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से लोग पूरे 30 नंबर, कई बार 60 नंबर गड़बड़ कर लेते हैं, क्योंकि 30 की लैंग्वेज 1 है और 30 नंबर की ही लैंग्वेज 2 है। आपके पास, मैं एकदम सिंपल भाषा में बताती हूँ, अगर आपको हिंदी आपने कभी भी पढ़ी है, इतनी हिंदी आपको आती है कि आप सॉल्व कर लेते हैं, तो हिंदी को लैंग्वेज 1 लीजिएगा और इंग्लिश को आप लैंग्वेज 2 ही लीजिएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से क्यों ना पढ़े हो। इसका एक रीजन है, कई लोग कहते हैं ये जब तक लेट्स लर्न नहीं था या हम लोग का डिस्कशन नहीं होता था तब तक सब यही कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज 1 ले लो 2 ले लो, कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, साफ साफ लिखा हुआ है बुलेटिन में कि जो लैंग्वेज 1 है, पैसेज का मेन अंतर है ना। पैसेज इसमें क्या होता है, लैंग्वेज में 30 नंबर की एक लैंग्वेज है, उसमें से 15 नंबर का पैसेज आएगा, जिसमें 2 पैसेज होंगे, एक 8 नंबर का, दूसरा 7 नंबर का, या 9 और 6 नंबर का। 15 नंबर की पेडागोजी है, सिलेबस दोनों का ही सेम है, चाहे आप लैंग्वेज 1 लें चाहे लैंग्वेज 2 लें। पेडागोजी है कि आप पढ़ाएंगे कैसे लैंग्वेज को, तो ये 15 नंबर तो लगभग सेम रहते हैं, लेकिन पेपर 1 वाले 15 नंबर भी थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो इसमें हम ये समझेंगे कि जो हिंदी है, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि एक गद्य का पैसेज आता है और एक पद्य का पैसेज आता है, इंग्लिश में भी प्रोज और पोइट्री का पैसेज आता है। तो अगर इंग्लिश में आपके सामने पोइट्री का पैसेज आ गया, जो भी लैंग्वेज 1 होगी उसमें एक पोयम आनी निश्चित है ना, एक पद्य का जो भी पैसेज है वो आना निश्चित है। तो पोइट्री का एक, और कई बार दोनों भी पोइट्री आ जाते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 1 ले ली तो पोइट्री आपके सामने आ जाएगी, और पोइट्री में चक्कर आ जाते हैं अच्छों को, है ना। मैंने ग्रेजुएशन अपनी इंग्लिश लिटरेचर में की हुई है, बट मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है उसे देख के, नंबर कटेंगे 100%। क्यों? क्योंकि आपने वो पैसेज कभी पढ़ा नहीं है पहले, है ना, पहले वो पैसेज आपने पढ़ा ही नहीं है। तो वो पैसेज जब आपने पढ़ा नहीं, अचानक से आएगा आपके सामने, और लिटरेरी टर्म्स होते हैं उसमें, तो कुछ आइडिया चलो आपको लग जाएगा। मान लो आपने लिटरेचर से बहुत पढ़ लिया, लिटरेचर आपने, या आपको बहुत सारी चीजें पता है, फिर भी वहां बहुत ज्यादा चांसेस है कि नंबर कट जाएं आपके। तो पोइट्री ये दोनों पैसेज आएंगे अगर, या कविता अगर आएगी, तो वहां पे चांसेस, हिंदी में दिक्कत नहीं है आपको, हिंदी में एक कविता आ जाए और एक नॉर्मल आपका गद्य आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप कर लेते हैं और इजी होता है, वो बहुत आसानी से आप समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग बोलचाल की भाषा, मातृभाषा हमारी ज्यादातर लोगों की हिंदी है। तो ये कोशिश मत कीजिएगा कि इंग्लिश को आप लैंग्वेज 1 लें, किसी भी केस में, चाहे आपकी हिंदी कितनी भी कमजोर हो, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो आप हिंदी को लैंग्वेज 1 रखिएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है। इसका फायदा आपको पेपर में मिलेगा 100%, हर साल मिलता है लोगों को, ठीक। इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज 2 लेने पे क्या होगा, दोनों प्रोज के पैसेजेस आएंगे, यानी मान लो कोई कहानी है या फिर कुछ इस तरह का कोई आर्टिकल दे दिया, तो उसको आप समझ जाएंगे स्टोरी से, लेकिन लिटरेरी टर्म्स का मतलब अलग होता है, वो अपने आप में टेक्निकल से वर्ड होते हैं कि भाई उनका मीनिंग अगर है तो वो डिकन्स ने अगर कुछ लिखा है तो वो उनकी भाषा में, आपने अगर वो सच में पढ़ा होगा तब तो सही है, नहीं तो नंबर जाने की पूरी संभावना रहती है। पैसेज में वैसे भी नंबर कटते हैं अगर आप नॉर्मली भी अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रोज के दोनों पैसेज या एक पैसेज निश्चित आएगा अगर आपने, सॉरी पोइट्री का, अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया इंग्लिश को, तो इंग्लिश 2 लैंग्वेज 2 रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज 1 हिंदी रखनी है। आपको अच्छी लगे ये बात तो बिल्कुल खुशी से कीजिए, नहीं तो खुद से ट्रायल एंड एरर कर लीजिए, कुछ नंबर का फर्क आपका पड़ ही जाएगा, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, 5-10 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 रखा होता तो, ठीक। अब आपकी इच्छा है, वो जो 20 भाषाएं हैं उनमें से 2 भाषाएं आपको कौन सी लेनी है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे गुजराती हो चाहे कुछ और, मराठी हो, उर्दू हो, वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 20 भाषाओं में से कोई 2 भाषाएं चूज करनी है, दोनों भाषाएं सेम नहीं हो सकती कि मैं लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले लूं और लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले लूं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया, कभी पढ़ी नहीं पढ़ी, इसका कोई मतलब नहीं कि मतलब आगे उर्दू ले ली तो कोई समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें पेडागोजी लगभग सेम रहती है, उसमें भी थोड़ा सा अंतर रहता है, डिफिकल्टी लेवल जो है पेडागोजी का वो
लैंग्वेज 1 का हल्का सा अप रहता है। पेडागोजी में कोई खास अंतर है नहीं क्योंकि सिलेबस भी सेम है, लेकिन वो पैसेज आपके लिए मुश्किल आएगा अगर आपने लैंग्वेज 1 जो भी ली होगी। हिंदी में दिक्कत नहीं होती, हिंदी कितनी भी मुश्किल दे दे आप कर देंगे आराम से सॉल्व। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफ पेपर, इसको लेके भी कई बार डाउट्स रहते हैं। उसका रीजन ये है कि पेपर ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन पेपर में एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज दिखती है हमें। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो वो एक ही लैंग्वेज में दिखेगा जो आपने शुरुआत में चूज किया होगा मीडियम ऑफ पेपर, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी आप बाइलिंगुअल होता है आपका एग्जामिनेशन का जो पेपर है, एग्जाम पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो आप चूज करेंगे उस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या हिंदी में देखना चाहते हैं, अदर देन लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज को थोड़ा ना, आप हिंदी को थोड़ा ना इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ठीक, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, आपको बस वहां क्लिक करके देखना पड़ेगा, और नहीं तो पूरा पेपर उस भाषा में रहेगा जो शुरुआत में मीडियम आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बात है कि दोनों भाषाओं में मीडियम ऑफ पेपर आपका रहेगा। अब कुछ चीजों का है, 150 नंबर का जो ये पेपर है, 150 नंबर के पेपर में 90 नंबर आपके आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप किसी भी ST, SC, OBC या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उस केस में आपके 82 मार्क्स चल जाते हैं अगर आप कैटेगरी से हैं। बेसिकली 60% नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से, किसी और से है भी नहीं, आपको सिर्फ ये 60% नंबर लेके आने हैं, और यहाँ 55% चाहिए होंगे। तो आप कैटेगरी फिल करेंगे, और जहां पे भी मान लीजिए आप OBC या ये जो फर्दर आपको रिलैक्सेशन है वो जहां पे भी आपकी जॉब लगेगी वहां वो अपने आप देख लेंगे कि भैया 5% नंबर इनके कम कर दो। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। इन 90 नंबर की लड़ाई है अभी के लिए, हालांकि हम लड़ाई थोड़ी ज्यादा बड़ी करेंगे, 100 से ऊपर का टारगेट एटलीस्ट रखेंगे आप। तो 2-4 आप गलत करेंगे, 2-4 CBSE आंसर की गलत दे देगा, तो कम से कम आप पास तो हो जाएंगे। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2-3 चीजें हैं, इसके बाद इसको अभी और लास्ट में आएंगे इस पे, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कम कैंडिडेट्स होंगे ये वाले। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स की बात की है इन्होंने, TPCs की, कुछ 300+ सेंटर्स हैं। इसमें इन्होंने ये कहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतनी ही प्रेफर्ड सिटी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आपकी सिटी में सेंटर मिले भी ना आपको, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो लिमिटेड लैब्स होती हैं एक सिटी में। ठीक, तो उस केस में आपकी सिटी के बाहर भी, या जो भी आपके आसपास जगह है उसके बाहर भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है। तो आप फॉर्म थोड़ा सा जल्दी भरें। अगर किसी को लग रहा है कि भैया फॉर्म जल्दी भरने से उनका नंबर जल्दी आ जाएगा, तो ये सब छोड़ दो, पेपर देके आना है, सिलेबस फिक्स्ड है, 2-4 दिन बाद भर देना, तब तक तो भर ही देंगे ना लोग, अगर आपको ऐसा भी डर है तो। ठीक, तो उस केस में लेकिन बहुत लेट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर संभावना है कि आपको दूर जाना पड़े। अगर किसी को दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जो जल्दी फॉर्म भरेगा उसको उसकी चॉइस का सेंटर मिलेगा। ये एक बेसिक बात है। इसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स इन्होंने बनाए हुए हैं अलग अलग सिटी में, जो सीटेट अपनी वेबसाइट पे जल्दी ही बता देगा। अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, आप वेल वर्स्ड नहीं है, आपको ठीक से चलाना नहीं आता, ऑनलाइन एग्जाम से डर लगता है, तो आप उन सेंटर्स पे जाके और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे सीटेट का। ये सेंटर्स अभी सीटेट जल्दी ही अनाउंस कर देगा, नहीं तो इनकी वेबसाइट पे भी एक मॉक टेस्ट जैसा मिलेगा आपको, जिसको आप अटेम्प्ट करके, जो लास्ट ईयर भी दिया था ये टेस्ट, आप अटेम्प्ट करेंगे अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर पे, तो बिल्कुल जैसे पेपर में क्वेश्चन आने वाले होंगे वैसे ही वहां आएंगे। तो ये इन्होंने आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए ये एक सुविधा दी है सीटेट ने। ठीक, एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट। एडमिट कार्ड की वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि वैसे तो 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आया करता था ऑफलाइन एग्जाम में, लेकिन अभी 1 वीक पहले आएगा, यानी 8 दिन पहले, 7 दिन पहले आपके सामने एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा पेपर से। इसके अलावा रिजल्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो रिजल्ट 15 दिन से 1 महीने के बीच आता था। एग्जाम खत्म होने के जो लास्ट शिफ्ट आपकी होगी, यानी जनवरी में अंत में होगी अगर, तो फरवरी लास्ट तक टेंटेटिव है कि आपका रिजल्ट आ जाए। फरवरी लास्ट यानी फरवरी 2023 में, न्यू ईयर में। ठीक, और ये 2 महीने तक ही अपने पास क्रेडेंशियल्स रखते हैं, या जो भी आपका रिजल्ट वगैरह है वो 2 महीने के अंदर अंदर आप मार्कशीट डाउनलोड करो, सारे काम निपटाओ, अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करो। कहाँ? डिजी लॉकर पर, है ना। डिजी लॉकर पर, डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें लाइसेंस वगैरह भी रख सकते हैं लोग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो ये डिजी लॉकर ऐप है जिसपे आप ये अपना सर्टिफिकेट वगैरह उस टाइम पे रखेंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। ठीक, फर्दर वैकेंसीज की अगर हम बात करें, मान लीजिए इस बीच D2+B की वैकेंसीज की संभावना है, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज की संभावना है, ये अगर आ जाती हैं तो D2+B में तो खैर मैंने ऐसे होते हुए नहीं देखा कि आपका सीटेट जो अभी होने वाला है उसको ये लोग इसका एप्लीकेशन नंबर भरवा लें और काम चल जाए। बट KVS ऐसा निश्चित रूप से करता है। लास्ट टाइम उन्होंने 2018 में किया था कि अगर आपकी वैकेंसी आती है KVS की और सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ आपका, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उसको आप फिल कर पाएंगे, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप KVS का पेपर दे सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा सीटेट का तब आ जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है, अभी आप फोकस कीजिए अपनी तैयारी पे। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट हमें पता है, रेट्रोस्पेक्ट में इन्होंने लाइफ टाइम कर दिया है। NCTE का नोटिस था और इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है CBSE ने कि भैया
जो एनसीटीई कह रहे हैं हम तो वही मानेंगे, है ना, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। मूवी देखिए ना, चलो आ जाओ, बहुत पुरानी है यार, छोड़ो, लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्ट में लागू है कि आज तक के जीवन में आपने अगर कभी भी सीटेट दिया था और गलती से या बिना गलती के मेहनत से आपका एग्जाम क्लियर हो गया था, तो आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो जीवन पर्यंत क्या रहेगा, वैध रहेगा, वैलिड रहेगा। आप रहे ना रहे, आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, ठीक है ना। तो ये रेट्रोस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है कि आप 2022 में पेपर दे रहे हैं सिर्फ यही वाला, अगर आपने 2012 में भी पेपर दिया था तो वो भी सर्टिफिकेट आपका जीवन भर के लिए हो चुका है। तो ये एक बात है, आप अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं, कितनी भी बार आप सीटेट दे सकते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। एज का कोई क्राइटेरिया इन्होंने दिया ही नहीं हुआ, तो आपकी एज जो भी है 18 से लेकर, हमारे यहाँ एक हमारी क्लर्क ना, उन्होंने 16 साल में सीटेट क्लियर किया है ना, मिलवाएंगे कभी आपसे। तो एज की अगर हम बात करें तो एज की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। जैसे प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, सीटेट भी आप किसी भी उम्र में दे सकते हैं, ठीक। मैं ज्यादा सीरियस हो रही थी तो मेरे को याद आया, थोड़े मजाक भी कर लेना चाहिए आप लोगों से, पेपर आया, वैसे आप लोग सीरियस होंगे, मैं और सीरियस करूंगी आपको, ठीक। और लाइक शेयर करना भूल गए, मतलब कह दो तो भूल ही जाते हो। 13,500 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 5,000 लोगों को याद रहा कि यार यहाँ आके लाइक भी करना होता है, रिचुअल है ना, ऐसे पॉजिटिविटी फैलानी होती है, थोड़ी एनर्जी लगानी होती है। खैर छोड़ो, आते हैं, ये बैच है, इस पे बात बाद में करेंगे। अगर आपको एनरोल करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की हमने बात कर ली है, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स की हमने बात कर ली है, फर्दर वैकेंसीज की हम बात कर चुके हैं। वैध है सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 50 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, किस चीज के लिए, ये इक्विटी का मामला है ना, मतलब उनको अगर कोई भी समस्या है तो वो कंपनसेशन के लिए है 50 मिनट के। मान लीजिए किसी को देखने में समस्या है या धीरे लिखता है, कोई भी धीरे लिखता है का मतलब ये नहीं अपनी मर्जी से धीरे लिखता है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की लिखने का तो खैर यहाँ काम ही नहीं है। अच्छा, लिखने से याद आया, रफ वर्क कहाँ करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल रहता है कई लोगों का जब वो ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं। भैया रफ वर्क के लिए आपको सेंटर पे ही एक पेपर मिलता है, व्हाइट ब्लैक जो ये देना चाहे, और एक पेन भी मिल जाता है। तो आप उस केस में रफ वर्क उस पे करेंगे, मैथ्स वगैरह में रफ वर्क की जरूरत पड़ती है, और वो रफ वर्क का पेपर भी आप उनको चुपचाप से वापस दे आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, आपको दे दिया, उनका एहसान है। एहसान नहीं है, वैसे 1000 रुपए लिए थे पेपर देने के, बट क्या कर सकते हैं, ठीक। तो रफ वर्क के लिए आपको पेपर मिलता है, 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो भी लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है, तो आप अपने किसी आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी है वहां से बनवा सकते हैं। 40% से ज्यादा आपकी जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है। स्क्राइब भी आपको मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मतलब ले जा सकते हैं आप अपना स्क्राइब, जो भी साथ में मान लीजिए किसी को लिखने के लिए या पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप विजुअली चैलेंज हैं या कोई और समस्या है, तो उस केस में क्या है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको अपना बंदा ले जाने देंगे, या बंदी मतलब इंसान, मैं बात कर रही हूँ पबजी जैसी, है ना, बंदा बंदी उसी में करते हैं लोग, ठीक। तो अगर हम बात करें तो आप स्क्राइब अपना लेके जा सकते हैं, वो व्यक्ति जो आपके लिए पेपर अटेम्प्ट कर दे, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, मतलब बताएंगे आप ही, ठीक। तो ये यहाँ पे है सुविधा इस तरह की, और कुछ बचा नहीं है यार जीवन में, अब सब तो बता दिया आपको। चलो खैर, रिस्पॉन्स शीट के लिए वही 500 रुपए का डीडी लगेगा, ये तो बाद की बात है, पहले पेपर तो दे लो, है ना। इतनी ही बात है, इतनी सी बात है, और हमें सीटेट से बहुत प्यार है। खैर ये भी गाना था, अगर किसी को लग रहा हो मैं अपने मन से कुछ भी बना के बोलती रहती हूँ। खैर इतनी ही बात है, अभी तो और कुछ नहीं है। आते हैं, और कोई और समस्या आपकी है तो उस पर, अच्छा ये बहुत ही बढ़िया, कोई क्या पूछ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ा है, बताइए 1 मंथ में हो जाएगा। पांडे जी बिल्कुल हो जाएगा, 1 महीने तक 9 बजे लेट्स लर्न पे ड्यूटी लगानी है आपको अपनी, कि बैठना है आकर के, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भी बैठना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता आप लेट्स लर्न पे आए बैठे समझ में ना आए। थोड़ा टाइम लग सकता है किसी के साथ किसी टीचर का स्टाइल समझने में, बट समझ में ना आए ऐसी संभावना हमने छोड़ी नहीं है, जिसके लिए फिल किया। और हम देने गए सिर्फ एक पेपर, तो दूसरा पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों पेपर में से जिसमें आपका मन करे वो आप देके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मन करे दोनों देके आइए, ठीक। सुबह होगा आपका ये 9:30 से 12 बजे तक पेपर 1, है ना, सेम सेंटर होता है उसमें, ऐसा नहीं किसी और सेंटर पे जाना है, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। तो पेपर 1 आपका होता है सुबह के 9:30 बजे से, कहा हुआ है सीटेट ने बताया हुआ है, मैं अपनी मंजी से नहीं बता रही हूँ, आई मीन मर्जी से नहीं बता रही हूँ। तो सुबह के 9:30 से लेकर के पेपर होगा आपका दोपहर के 12 बजे तक। पेपर 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो पेपर 2 होता है आपका 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 2:30 से 4 ही है ना, 2:30 से 4 ही है, ठीक। तो वो सेम ही सेंटर रहता है, 2 घंटे पहले आपको पेपर में पहुंचना है, बट उन्होंने कहा हम फिर भी जाने देंगे, बस 9:30 और 2:30 के बाद नहीं जाने देंगे, यानी पेपर शुरू होने के बाद एंट्री नहीं होगी, उससे पहले हो जाएगी। कायदे में आपका मन करे तो 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, अदरवाइज तुम बुला लेते हैं आपको जब तक पेपर शुरू नहीं हुआ तब तक। तो ये कहानी है, तो आप उसी सेंटर पे इंतजार कर लेंगे 2:30 बजे तक, या अंदर चले जाएंगे, एंट्री आपकी शुरू हो जाती है 2:30 बजे से पहले, मतलब 2 घंटे पहले ही, 12:30 के करीब आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी।
तो आप आराम से पानी वानी पीजिए वहीं पर रह के, 12:30 बजे दूसरा पेपर देने चले जाइए और हवा खाइए, मजे उड़ाइए, है ना। चलिए खैर बहुत बातें हो गई, कल मिलेंगे। कोई आपका सवाल अभी भी रहता हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ फर्दर डिस्कशन कर लूंगी। फॉर्म फिल करते समय कुछ और भी चीजें हैं उन पे हम कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आज की 9 बजे की क्लास, यार इतनी कहानी आपको बता दी मैंने, अभी भी 9 बजे की क्लास चाहिए आपको। आज तो मैंने ऐप पे भी क्लास नहीं लिया, मेरे पेट में बहुत दर्द था, फिर मैंने देखा सीटेट में आपको बतानी है चीजें, तो मैं चाय वाय पी के और एकदम सारे पेट दर्द सही कर लिया। चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, डेली 1 महीने तक मिलेंगे, हमारी गारंटी है, गारंटी, ठीक है। फ्री में आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे अगर आप 1 महीने तक जुड़ भी पाए, है ना। अब कहेंगे कोर्स क्यों प्रमोट कर रहे हो, फिर कोर्स की क्या जरूरत है? हर किसी की सीरियसनेस ऐसी नहीं है कि वो बिना पैसे दिए, कुछ लोग सीरियस नहीं होते हैं ना, होता ना कि आपको मतलब तभी मजा आता है किसी चीज में। अभी मेरी एक निशा ही इवन जो आपकी पोल वाली दीदी है, तो उसका एक एनजीओ है, तो वहां वो लोगों से अगर 500 रुपए, जब उन्होंने देखा कि 500 रुपए नहीं लेते थे जब तक, तो लोग कई बार बच्चे छोड़ के जाते थे, कई बार नहीं छोड़ के जाते थे। जैसे ही 500 रुपए लेने शुरू किए, चुपचाप से सब रेगुलर हो गए, है ना। तो पैसे देके सीरियसनेस आती है, और कुछ लोगों को अलग अलग टीचर से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो वो एक रीजन है।